आज हम बीए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का विश्लेषण करेंगे। हम समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन जैसी अवधारणाओं को कई बार हम चर्चा करते हैं। मिचेल ने तो समाजशास्त्र को ये बताया कि ये सामाजिक संरचना के पक्षों का वर्णनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास है, और कई समाजशास्त्रियों ने तो अपने अध्ययन और अनुसंधान का आधार ही इसे बनाया है। यहाँ पर जो सामाजिक संरचना है उसमें जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनकी जानकारी प्राप्त करके उन्हें दूर करने में प्रशासकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं, एक व्यवस्थित समाज बनाने में योगदान दे सकते हैं। ये जो संरचना और प्रकार्य की अवधारणा है, सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी अपने पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र के सिद्धांत में। उसके बाद में इमाल दुर्खिम ने अपने पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, तथा द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन में इन अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। दूसरे विद्वानों में रेडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मानहीम, नेडेल, पार्सन्स, जॉनसन्स, मैकाइवर, परेटो, मेरियन जे लेवी, डेविस तथा मूर, इन्होंने भी सामाजिक संरचना की अवधारणा दी है। यह आखिरी संरचना क्या है? प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है, कुछ इकाइयों और तत्वों से मिलकर वो बनी होती है। ये इकाइयां आपस में व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है एक दूसरे से, और इनमें इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि जब हम संरचना शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम उसके भागों अथवा संगठकों के क्रम विन्यास की ओर संकेत करते हैं। इसे मनुष्य के शरीर का उदाहरण देकर के समझा सकते हैं। शरीर की संरचना में हाथ, नाक, कान, पांव, आंख, मुंह आदि कई अंगों से मिलकर बनी होती है, और ये अंग अपने स्थान पर स्थिर होते हैं और इनमें आपस में एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो इन्हीं से मिलकर के एक तरीके से क्या है कि संरचना का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक संरचना का निर्माण कई तत्वों से, अंगों से, इकाइयों से होता है। जैसे अगर हम मकान की बनावट या संरचना की बात करें तो उसमें ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट आदि कई इकाइयों से ये बनता है। इन इकाइयों में आपस में स्थायी और व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं। जैसे ईंट, चूना, पत्थर आदि को व्यवस्थित रूप से जमाने पर ही मकान बन सकता है। केवल ईंट, चूना, पत्थर के ढेर को मकान नहीं कह सकते। ये इकाइयां अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती है, तो इनमें स्थायित्व नहीं हो तो संरचना बनती बिगड़ती रहती है। संरचना का संबंध वस्तु की बाहरी स्वरूप या बनावट से होता है, उसके न कि उसके आंतरिक संरचना से। तो जैसे शरीर की संरचना में हमें शरीर की बाहरी आकृति दिखाई देती है, न कि आंतरिक। इसमें जिस प्रकार से प्रत्येक भौतिक वस्तु की कोई न कोई संरचना होती है, उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे परिवार, संस्था, संघों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों, पदों आदि से मिलकर बनी होती है। ये इकाइयां आपस में संबंधित होती है, अपने स्थान पर अपेक्षाकृत स्थिर होती है। इन सभी के संयोग से समाज के बाहरी स्वरूप का निर्माण होता है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे हम कुछ परिभाषा का विश्लेषण करेंगे। जैसे टालकेट पार्सन्स ने कहा कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों, साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए
पद अर्थात परिस्थिति तथा कार्य या भूमिका के विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। इस परिभाषा में 3 बातों पर जोर दिया गया है। एक तो सामाजिक संरचना का निर्माण किससे होता है? सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, लोगों के द्वारा ग्रहण किए गए पदों और भूमिका से होता है। ये सभी इकाइयां आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है और इसकी संरचना में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। तो ये सामाजिक संरचना एक अमूर्त अवधारणा है, क्योंकि समाज की संरचना का निर्माण सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, प्रतिमानों, पदों और भूमिकाओं से होता है और ये सभी अमूर्त होते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर शरीर में देखें तो नाक, कान, आंख, मुंह, इनका दांत, जीभ, इनका सबका एक क्रम होता है कि वो अपने स्थान पर स्थित होती है। इसमें एक तरीके से क्रमहीनता नहीं पाई जाती है। अगर हम कोजर और रोजनबर्ग की बात करें तो ये सामाजिक संरचना तुलनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिमानित संबंधों से बनती है। उनमें पैटर्न होता है, उनमें एक प्रतिमान होता है। यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही है और स्वयं संरचना द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इसमें यही कहा कि ये संबंध है, ये बार बार दोहराए जाते हैं, तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं और इनसे एक तरीके से समाज की संरचना बनती है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि समाज की संरचना समाज के विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित और क्रमबद्ध ढांचा है। ये अपेक्षाकृत एक स्थिर अवधारणा है जिसमें अपवाद के स्वरूप में ही एक तरीके से परिवर्तन होते हैं या बदलाव दिखाई देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से शरीर का एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसी तरीके से समाज का या अगर हम किसी भी संगठन की बात करते हैं तो उसकी निर्णायक इकाइयां होती है और उसका एक तरीके से ढांचा होता है।